तो क्या 4900 के ऊपर जाएगा? पॉसिबल है। शनिवार शोध में गोल्ड का एनालिसिस, क्या पुराना ATH वापस आएगा? वो भी पॉसिबल है। तो आपको क्या लगता है कि गोल्ड ने इस बारी क्या किया? हमारा एनालिसिस कैसा रहा? तो जरा देख लेते हैं इसको। अगर इसको देखते हैं तो हमने लिखा था ये ग्रीन वेव बन रही है और ग्रीन वेव का ये फर्स्ट लेग है, ये सेकेंड लेग है, ये थर्ड लेग है। तो हमने बात करी थी गोल्ड इस बारी कुछ खास करेगा नहीं, तो कुछ खास किया नहीं है। फ्राइडे को एक बारी स्पर्ट आई थी लेकिन फिर भी वो भी फिजल आउट हो गई। तो मुझे ये वेव थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है। तो अभी एनालिसिस तो करते हैं इसका। तो आगे बढ़ने से पहले एक जोर से थम्स अप दीजिए और इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर करिए जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इस सप्ताह के लिए हमने बोला था कि पॉसिबल डाउनसाइड 4400 की है और ग्रीन वेव का मिनिमम है 4900। तो पॉसिबल डाउनसाइड तो अभी भी इंटैक्ट है, 4400 के आसपास आ सकता है, लेकिन वीक के दौरान ये 4600 तक पहुंच गया था। तो हो सकता है कि अभी ना आए, हो सकता है आ जाए, क्योंकि ये वेव काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन रही है, इसलिए मैं श्योरली कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये पॉसिबल डाउनसाइड अभी भी इंटैक्ट है। फिर हमने बोला था कि ग्रीन वेव का मिनिमम 4900 का रहेगा, तो ऑलमोस्ट 4900 पे तो पहुंच ही गया। तो क्या मिनिमम पूरा हो गया? हो सकता है पूरा हो गया हो, लेकिन देखते हैं, क्योंकि ये वेव का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है कि कुछ श्योरली बोला नहीं जा सकता है। तो अब क्या करें उसके बारे में हम समझते हैं कि क्या करें। पर इस सप्ताह में एक सोमवार को क्लास ले रहा हूँ जहाँ पे मैं बताता हूँ कि वेव्स कैसे बनती हैं। तो आप उस क्लास में आएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये वेव्स कैसे बनती हैं, नेक्स्ट वेव क्या चीज़ होती है, एंड पैटर्न क्या चीज़ होता है, वेव्स के 3 लेग क्या होते हैं, पहला लेग, दूसरा लेग, तीसरा लेग, ट्रेड हम कहाँ पे लेते हैं, कैसे लेते हैं, और ट्रेड सक्सेसफुल कैसे होते हैं, फिबोनाची रेंजेस क्या रहती हैं, मिनिमम लेवल क्या रहते हैं, मैक्सिमम लेवल क्या रहते हैं, टारगेट्स कैसे डिसाइड करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा। तो अभी का अगर मैं इस सप्ताह का एनालिसिस करना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगा कि जब तक वेव में क्लैरिटी नहीं आती है हम कुछ श्योरली बता नहीं सकते हैं। अभी तो हम ये मान के चलते हैं कि ये 4900 का मिनिमम है और इसके ऊपर यहाँ तक कहीं तक आ सकता है 5200 तक। लेकिन जब हमको एक वेव अच्छी तरह से पकड़ में आ जाएगी फिर हम थोड़ा सा एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए मैं ये कमेंट रहने देता हूँ और ये ग्रीन वेव भी बने रहने देता हूँ। तो क्या 4900 के ऊपर जाएगा? पॉसिबल है। क्या पुराना ATH वापस आएगा? वो भी पॉसिबल है, लेकिन वो ग्रीन वेव से नहीं आएगा, वो किसी और तरीके से आएगा। तो एक बार ये ग्रीन वेव को ख़त्म होने देते हैं फिर देखते हैं कि क्या होता है। और जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो ऐसी सिचुएशंस कई बार आती हैं कि हमको पूरी क्लैरिटी नहीं होती है। जब पूरी क्लैरिटी नहीं होती है तो हम ट्रेड से दूर रहते हैं, और जब हमारे पास अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है तभी हम ट्रेड में घुसते हैं और पोजीशन बनाते हैं। तो अभी के लिए हम वेट करते हैं 4900 का या उसके बाद 5200 का, और हो सकता है कि उसके ऊपर भी चला जाए। तो मैं आपके साथ बना रहूँगा, आप भी मेरे साथ बने रहिए। नमस्ते और धन्यवाद।